सुप्रभात मित्रों। क्या हुआ? जब एक गाय पहुंची, कैलाश पर्वत पर जाकर करने लगी इंसानों की बुराइयां। मित्रों जानिए, भगवान शंकर जी ने गाय से क्या कहा। मनुष्य का जन्म अच्छा होता है या बुरा? क्यों? मनुष्य मृत्यु के बाद ही यमलोक में जाता है। इस प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मित्रों। यमराज और गाय के बीच हुआ संवाद। जब एक गाय मृत्यु के बाद यमलोक पहुंची तो गाय ने यमराज से एक ऐसी शर्त रखी जिसमें यमराज हार गए और यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ गए। जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। तो फिर भगवान शंकर जी यमराज को विशेष ज्ञान देते हैं जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। तो चलिए मित्रों, बिना आपका समय बर्बाद किए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक विशाल नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर में एक गाय पाली हुई थी। विशाल सेठ की गाय अच्छे से दूध देती थी, परंतु सेठ बहुत ही चालाक और लालची था। किंतु उस सेठ के अंदर एक बात अच्छी थी कि वह भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था। फिर एक दिन उस विशाल सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शंकर जी उस विशाल सेठ के घर में प्रकट हुए और उन्होंने उस सेठ से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ हूं, परंतु तुम कोई उचित वरदान मांग लो। फिर उस विशाल सेठ ने एक सादा कॉपी भगवान शंकर को देते हुए कहा, प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत बना दो ताकि इस संसार के लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत सामने दिखा सकूं। आजकल कोई यह मानना ही नहीं चाहता कि भगवान होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपने दस्तखत बना देता हूं। इतना कहकर भगवान शंकर ने उस विशाल सेठ के कागज पर अपने दस्तखत बना दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। विशाल सेठ भगवान शंकर के दस्तखत वाला कागज हर समय अपनी जेब में डालकर रखता था। फिर एक दिन अचानक विशाल सेठ की गाय मर जाती है। विशाल सेठ को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सेठ की गाय मरने के बाद जब वह यमराज के पास में पहुंची तो यमराज ने गाय का लेखा जोखा देखा तो उन्हें पता चला कि गाय ने पृथ्वीलोक पर अपने सारे काम बड़ी ही ईमानदारी से किए हैं। कभी भी किसी जीव को बेवजह नहीं सताया है। छोटे छोटे पशु पक्षियों जीव जंतुओं की कभी हत्या नहीं की है। इसने अपने मालिक के प्रत्येक कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से किया है। फिर यमराज जी कहते हैं, हे गाय का जन्म पाकर तुमने कोई घृणित कर्म नहीं किया है। अपने मालिक के प्रति प्रेम दिखाया और उसे दूध पर्याप्त मात्रा में दिया। इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहती हो। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारी मांग को पूरा किया जाएगा। यमराज की बात सुनकर गाय बोली, हे प्रभु, आप चाहे मुझे स्वर्ग दो या नरक दो, मुझे सब स्वीकार है। आगे गाय कहती है, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं जहां कहीं पर भी रहूं वहां पर मैं इंसानों के बंधन में ही रहूं। मैं कभी भी किसी के खेत में फालतू नुकसान नहीं करना चाहती और ना ही मैं इंसान बनना चाहती हूं। यमराज बोलते हैं, तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म तो बड़े किस्मत से मिलता है। हम देवता लोग भी धरती पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कभी भी मनुष्य नहीं बने थे, इसीलिए तो तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। जब तुम एक बार मनुष्य बनोगे तभी पता चल जाएगा कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है। तब यमराज की बात सुनकर गाय कहती है, हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है और इसके साथ साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है। वह जब मतलब पूरा करने पर आ जाए तो सही गलत को भूल जाता है। असंतुष्ट उसे चैन से नहीं बैठने देता। लालची उसे दिन रात काटती रहती है, जिसके चलते वह अकारण स्वयं ही दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देता है। वह मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर मरता पीटता भी है। यहां तक कि भगवान को भी धोखा देता रहता है। यमराज बोलते हैं, इंसान भगवान को भी धोखा कैसे देता है? वह जरा बताओ मुझे। गाय ने कहा, वह ऐसे कि जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बन जाए तो मैं तुम्हें इतने पैसे चढ़ाऊं, मैं तुम्हारे नाम का भंडारा करूंगा। बहुत सारे गरीबों में लड्डू बांटू, पर यह सब बातें सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ही कही जाती हैं। काम निकलने के बाद वह इंसान दान पुण्य भंडारा सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण करता रहता है।
एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, न खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं, न चैन रहने देते हैं, न खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है, और उसकी धूर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से मुखर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, परंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। तब गाय की बात सुनकर यमराज कहते हैं, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, पर हम देवताओं से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहां जीतने भी जीव आते हैं, हम ही उन्हें सजा सुनाते हैं, वह हमारे अधीन होकर ही काम करते हैं। तब गाय कहता है, हे प्रभु यमराज जी, आपके पास जो जीव आते हैं यह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको पता चल जाता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। गाय की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। वे सोचने लगे, यह तो हमारे ही सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई भी प्राणी कुछ नहीं कर सकता है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, हे यमदूत, तुम जाओ पृथ्वी पर और इस गाय के मालिक को जीवित ही उठाकर हमारे पास लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि वह इंसान हमारे सामने क्या होशियारी करता है। यदि यह गाय गलत साबित हुई तो इस गाय को अनेक वर्षों के लिए नरक में डाल दूंगा। उस गाय को पूरा विश्वास था कि जीवित मनुष्य एक अकेला ही पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। अब तो यमराज का आदेश पाकर यमराज के यमदूत विशाल सेठ को लेने के लिए चले गए थे और उसे चारपाई सहित सोते हुए उठा लाए। बीच रास्ते में पहुंचने पर विशाल सेठ की आंखें खुलीं तो विशाल सेठ ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो। तब यमदूत ने सेठ को सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारी गाय से यमराज की शर्त ठहर गई है। तुम्हारी गाय ने यह कहा है कि धरती का मनुष्य बड़ा चालाक होता है, यदि उसे जीवित स्वर्ग में ले जाया जाए तो वह यमराज को भी छूना लगा सकता है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित बुलाया है। सेठ को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत भगवान शंकर के दस्तखत वाला कागज निकाला और उस पर कुछ लिखकर फिर से उसे अपनी थैली में रख लिया। यमदूत सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हुए। सेठ को देखकर यमराज हंसने लगे और मन में सोचने लगे कि यह मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। फिर वह विशाल सेठ यमराज के सामने जाकर खड़ा हो गया और वही कागज जेब से निकालकर यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही विशाल सेठ के परिचय को पढ़ा तो पढ़ते ही यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और विशाल सेठ के चरणों में आकर बैठ गए, और फिर उन्होंने सेठ को ही अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं सेठ के स्थान पर खड़े हो गए। यह देखकर यमराज के सभी साथी बड़े ही आश्चर्य में थे, क्योंकि एक मानव यमराज की गद्दी पर बैठा हुआ है और स्वयं भगवान यमराज जी नीचे खड़े हैं। ये कोई जरूर बहुत बड़ा पहुंचा हुआ मनुष्य लगता है। यमराज की गद्दी पर बैठने के बाद विशाल सेठ ने सबसे पहले यमलोक के सारे नियम कानून बदल दिए तथा स्वयं यमराज को ही यमपुरी का चौकीदार बना दिया। फिर वह विशाल सेठ सोचने लगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहां पर आना पड़ेगा और मुझे भी मेरे पाप कर्मों के लिए नरक में डाला जाएगा। इसीलिए विशाल सेठ ने नरक में पड़े सभी पापी लोगों को निकालकर स्वर्ग में डाल दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर यह आदेश दिया कि आज के बाद जो भी मनुष्य यमलोक में आएगा तो उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। विशाल सेठ का ऐसा आदेश सुनकर सभी देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे सब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। अब तो धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ लगने लगी। स्वर्ग के नौकर परेशान होने लगे कि अब हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर गाय ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है। आखिर यह कैसे हो गया? तो उसने सेठ से पूछा कि आपने यह कैसे कर दिया? अब आप तो राजा भी बन गए। अब मैं सारा जीवन आपका ही गुलाम बनकर रहूंगी। कृपया मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया।
तब विशाल सेठ जी ने धीरे से गाय के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक में ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान शंकर जी के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक को बुला रहे हैं, इसे यमलोक की गद्दी पर बैठा देना। यह मेरा आदेश है। भगवान शंकर के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि यह आदेश भगवान शंकर ने दिया है। इसीलिए यमराज ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर गाय बहुत खुश हुई और कहने लगी, इंसानी दिमाग जहां भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्हें सारी बात बताई, तो भगवान शंकर तुरंत ही यमलोक में आ गए। तो उन्होंने देखा कि यमराज ही द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो राजगद्दी पर कौन बैठा है। यमराज बोले, हे प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण इंसान को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार भगवान शंकर बोले, यह मैंने नहीं किया, यह सब तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहां बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहां लाने का आदेश दिया है ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाएं। इतना कहकर भगवान शंकर यमलोक में आगे बढ़े। फिर जब उस विशाल ने भगवान शंकर को देखा तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान शंकर मुस्कुराए और उस विशाल सेठ को क्षमा कर दिया, और वह विशाल सेठ फिर से पृथ्वी पर लौट गया और भगवान शंकर भी यमराज को यमलोक सौंपकर वापस चले गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे। तब गाय कहने लगी, हे यमराज जी, आपने देखा इंसानी दिमाग की ताकत जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो उसे अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। लालच में वह धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उत्तर आता है। जब तक वह शास्त्रानुसार कर्म करता है तब तक वह सुखी रहता है। जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो उसे क्लेश और बीमारियां घेर लेती है, उसका पतन हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक गाय ने यमराज को मनुष्य जन्म की असलियत बताई है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।